Her mother will be waiting for her. She will pray to the great Almighty, the God, the great gods, to bring her home safely, thinking about the swift and deep Jamuna river. Moreover, the brother will be also will be filled with with concern and anxious to know the reason of her delay. ठीक है, जब हम डरते हैं तो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। उसके बाद क्या जा रहा है, ठीक है, डॉथ जो पोएम में है उसका मतलब है डज, ठीक है, बीटाइड मतलब होता है हैपन, क्या हुआ, इफ इन द डार्कनेस अ सार्पेंट वुड बाइट मी, अगर इतने अंधेरे में एक सांप ने मुझे काट लिया, और एन एविल स्पिरिट वुड स्माइट मी, या फिर मुझे कोई बुरा सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप लोग सबसे पहले तो हंसी रहे होंगे, इसके कारण एक्चुअली कुछ रीज़न था। खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का कमेंट आता था ऑल्टी का कोर्स, ऑल्टी का क्लास कब से होगा, ऑल्टी का बहुत लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। ऑल्टी का कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका प्राइस हमने सिर्फ रखा है 500 रुपीज़, जिसमें आपको 100 रुपीज़ देकर आप प्री बुकिंग कर सकते हो। जब आएगा तब तो आप ले ही सकते हो, बट प्री बुकिंग के लिए आप 100 रुपीज़ दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें 100 रुपीज़ आप क्यों दोगे, क्यों पहले देने से अच्छा होगा, मैं वो बता रहा हूँ। सपोज मान लो मैंने कोर्स बनाया, ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, तो क्या है, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, ठीक है। सो मे बी मेरे ख्याल से दिसंबर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास मिलता है 2-3 महीना, उसमें आप पढ़ पाओगे, ठीक है। और नहीं तो आप अगर अभी सिर्फ 100 रुपीज़ पे करके प्री बुक कर लेते हो, तो मैं आपका नाम ये सब रख लूँगा, और कोर्स जो है हमारा आते रहेगा, ठीक है, और आप ले सकते हो, ठीक है। कोर्स का एक डेमो क्लास जो है एक चैप्टर का मैं अभी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको समरी बताऊंगा, और पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देंगे। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा बाद में, ठीक है, जब पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स आएगा उसमें आएगा वो सब, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रो के लिए हम दे रहे हैं कि कैसा होगा वीडियो, वो आप देख लो, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं बता दूं, यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा आपका। प्रोज पीस रह जाएगा, ठीक है, जो भी इस बार के सिलेबस के लिए है, ठीक है। पोएट्री का सेक्शन रह जाएगा, जो भी इस बार के सिलेबस में आता है, ठीक है। ग्रामर आपका आ जाएगा, जो भी इस बार के लिए है, ठीक है। और मेरा ग्रामर बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, आप अच्छी तरह से करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स उठता है, ठीक है। 3 बार मैं अभी तक करा चुका हूँ, आज एक्चुअली 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें 3 बार हमारा ऑल्टी का बैच रहा है, और हर साल ही अच्छा नंबर आया है। लास्ट ईयर रिसेंट की बात करूँ तो प्राग ज्योतिष से 95 तक उठाया स्टूडेंट ने, ठीक है। राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या आएगा एग्जाम में, श्योर नहीं है, ठीक है। सो हम राइटिंग स्किल्स में पैसेज भी रखेंगे और डायलॉग भी रखेंगे, मतलब कि दोनों का दोनों ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों आपके लिए रहेगा, बेटर होगा, आप जो चाहो वो करो, ठीक है। सब कुछ आपके लिए है, मतलब, ठीक है। सो यहाँ तक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आता है आपका पहले हुआ करता था, अभी नहीं, हाँ, कभी कभी स्टोरी राइटिंग में आता है, एक्चुअली 11 में आता है, 12 में तो नहीं आता है। फिर भी इस बार के लिए मैं ये 2 चीज़ हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी एक आ सकता है, एक्चुअली बोला तो कुछ और गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आ कुछ और जाता है, ठीक है। सो इतना चीज आपको मिल रहा है 500 रुपीज़ में। अगर आप ऑल्टी कहीं पे भी जाकर बाहर पे पढ़ने जाते हो, ठीक है, और अगर 300 पर मंथ भी लेता है, तो 300 इंटू कम से कम 5-6 महीने तो पढ़ाएगा ही कोई टीचर, ठीक है। सो अगर आप 6 मंथ भी कर लेते हो तो 1800 आपका लग जाना है, ठीक है, सिर्फ ऑल्टी के लिए। और आई डोंट थिंक कि आपको 300 में कोई ऑल्टी कराने वाला है। ऑल्टी का रेंज ही अलग होता है, इसका मार्किंग सिस्टम ही अलग होता है, इसको लिखने का तरीका ही अलग होता है, ठीक है। मैं जब कराऊंगा तो 100% मैं जितना दे रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हो तो 100% चांस है कि 90 तो 100% मिलना है, 90 से 95, और चाहो तो 100 में 100 भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ होता है ग्रामर के ऊपर, और हमारा ग्रामर जो ही उसे हमें पहले मजबूत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको जैसे इंग्लिश का दिया है, एक टेंस का कोर्स दिया है, ऐसे मैं देते रहता हूँ, टेंस वाला भी, नरेशन का भी एक कोर्स बनाया इंग्लिश के लिए, ठीक है। सो मैं पूरे बेसिक से लेकर और पूरा एंड तक जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बन पाए जो आपको ना आता हो, ठीक है। सो इतना चीज रहेगा आपके लिए। चलिए, ये तो हो गया जस्ट इंट्रो। आप चाहो तो इसे प्री बुक कर सकते हो। अच्छा, कैसे करना है, आपको डायरेक्ट 7002456896 इस नंबर पे डायरेक्ट आप गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ स्क्रीनशॉट लगाकर मुझे आप व्हाट्सअप कर दो और मैं आपका नाम लिख कर रख दूंगा, ठीक है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जरूर करें। ऐसे तो मैंने कल में पोल कराया था तो आया था इंटरेस्टेड लोगों का, ठीक है। मिनिमम कम से कम 10 लोगों का तो चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि लंबा समय जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए लंबा मोटिवेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। आप जब ये देते हो तो क्या होता है, आप लायबल, मैं मतलब क्या हो जाऊंगा, फोर्स टू, मतलब बाउंड टू मेक हो जाऊंगा, मतलब मुझे बनाना ही पड़ेगा, और इसके बाद आप ही का बेनिफिट होने वाला है। और ये एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए बन जाने वाला है। एक्चुअली चीज़ क्या है कि हम क्लास में सारा सब्जेक्ट तो नहीं करा सकते हैं ना,
सो अल्टी का कोर्स अगर आपके लिए बन जाता है तो बाकी लोगों का भी बाद में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहो। डायरेक्ट 100 रुपीज़ ऐसा नहीं कि आज ही देना है, एक दो दिन जैसे आपको लगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मुझे दो तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। और बहुत अच्छा कोर्स बनेगा। अभी आपको एक डेमो मिल ही जाएगा, आप देख के समझ जाओगे, ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है, समरी में कैसे दूंगा, ठीक है, सब कुछ। चलिए चलिए देख लेते हैं कैसा है क्लास, ठीक है। क्लास का रिकॉर्डिंग, अच्छा मैं जो लाइव जो दूंगा, जो मैं जो क्लास दूंगा उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट आपको फिजिकली में दिखूंगा, जैसे ग्रामर के पोर्शन में, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन होंगे हम बुक से करेंगे, बुक से तो एक्चुअली नहीं, हाँ बुक से ही करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन से करूँगा। क्वेश्चन आंसर अगेन मैं फिजिकली बाय स्क्रीन पे जैसे भी हो सकता है कराऊंगा, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन बेसिकली मैं बोर्ड पे कराऊंगा, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। सो चलिए आप ये देख लीजिए और देख कर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन को डाउट आता है पूछ सकते हो। 500 रुपया में पूरे अल्टी का कोर्स कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ग्रामर नरेशन का कोर्स आ चुका है, अगर आप इंग्लिश वाले हो, नरेशन के लिए पढ़ रहे हो तो नरेशन अच्छी तरह से कर लो, कंप्लीट कर लो। नरेशन आ चुका है, मात्र 50 रुपया दाम रखा गया है, ठीक है। आराम से आप ले सकते हो, ठीक है। तरीका पे करने का सेम यही है, ठीक है। सो चलो देखते हैं आज का क्लास आपके लिए कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, today we are going to start our new chapter, that is a poem by Sarojini Naidu, Village Song. This video is for those students who have opted alternative English as their MIL subject. I must tell you something about the subject, that it is a very easy subject if you just can remember some of the important words from every chapter. Also, if your grammar is good, in grammar tense is the most important section. Now coming back to the poem, we must know some important points about the poet of any poem for HS level, because we already know we are many times asked questions on the poet, about the poet. So Sarojini Naidu is popularly known as the Nightingale of India. She was born on 13th February 1879 and her death was on 2nd March 1949. She was born in a middle class Bengali family settled in Hyderabad and was the eldest of 8 children. Her father's name was Aghorinath Chattopadhyay, who was an eminent professor of chemistry at Nizam's College. He was also a poet, philosopher, scientist, social reformer, and teacher, all rolled into one. Her mother was Vardasundari, who was a great or a good musician. She had to her credit many lyrical compositions. You have to remember the name of the poet. From here, you might be asked one question carrying 1 mark, like who is the poet of the poem Village Song? So we already know that Sarojini Naidu is the poet of the poem Village Song. But I must warn you, make sure while writing the spelling of the poet is correct, because many times in 1 mark question you get 0 after writing the correct answer, because the main word is wrong, and for that the teacher is not going to give you the required mark. Secondly, you must know some of the poetic volumes penned down by the poet, Miss Sarojini Naidu, and some of her poetic volumes are
The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken Wings. The Broken Wing. You need to also remember some important events of her life, which is given in your book. Like she was the first women president of the Indian National Congress after independence. Make sure while writing after independence is there. That means if you just write that she was the first president of INC, it means that she was the first president of INC. That means before that she was the women president of INC. It means that before her no women was the president. But in reality we already know that Annie Besant was the first women president of INC. If we are saying about after independence, so Sarojini Naidu is the first women president of INC. After independence is very important there. Okay. Now you also need to remember that she was the governor or the first women governor of Uttar Pradesh. So these are some important points you must remember about. So far as her poems are concerned, those are intensely lyrical, which reflect the deep influence of the Romantic poets. Now, we already have known many things about the poet, okay, which is important for us, okay. Now, there are some important points. These are some important points which you have to remember about the poet. And now we are moving towards the summary of the poem, which is of course not as same as the summary given in your textbook, but quite similar. The poem Village Song is a part of the second volume of Sarojini Naidu's poems, The Bird of Time. The setting of the poem is rustic and it describes a typical Indian rural society. The customs, and we can see in the poem itself, Indian village women has to carry water from the village, from the river in their pitchers. So in the poem The Village Song, the village girl has gone to the Jamuna river to fetch water. She is delayed in returning home because she is attracted by the melodious song of the boatman. The darkness is approaching rapidly and the way to her home is lonely. Definitely, the girl is afraid of many things. First of all, she is afraid of approaching the darkness. Hooting of the white cranes frightens the girl, and makes her think that it might be the hooting of the owl. With no moonlight to guide her, she is afraid that some serpent or snake might sting her. Also, as the girl is born and brought up in Indian rural village where belief in folk superstitions is very strong, she assumes that evil spirit haunting the place might cast wicked charms on her, and obviously she would die. She is panicked at getting trapped in a storm or struck by lightning. Now, another feature of the poem is that the girl is not concerned with her personal safety only. She is also worried that her delay would trouble her family members also. Her mother will be waiting for her. She will pray to the great Almighty, the God, the great gods, to bring her home safely, thinking about the swift and deep Jamuna river. So she might also be waiting for her. Moreover, the brother will be also will be filled with concern and
anxious to know the reason of her delay. So, being helpless against all these inherent dangers, she prays to God to protect her and guide her home safely. She chants the name of Lord Rama in the hope that her savior will rescue her from all harms. The poem reveals Sarojini Naidu's deep insight into the heart of Indian or every Indian women. So students, this was just the summary of the poem The Village Song. I am sure that you must liked it. You must have liked it. Now I am going to explain the things in Hindi. Okay, that will not be the summary in Hindi. That will be the poem line by line in Hindi. So that if you have already understood the summary of the poem, now we will understand it in Hindi. So it will make you clear what is the poem about, everything you must know, what are the important things you must know. Okay. सो चलो अब हिंदी में स्टार्ट करते हैं इसी को। अब मैं बुक जो है अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से, स्क्रीन से, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहुँच चुके अपने स्क्रीन पे। क्या करना था हमें, पहले मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अब हम देखते हैं इस पोएम का सॉरी जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो। सो विलेज सॉन्ग रिटन बाय सरोजिनी नायडू। पोएटिक वॉल्यूम्स इसका क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया है एक्स्ट्रा करके, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये दैट शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ UP, उत्तर प्रदेश। ओके, नाउ अब हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रख लो ये वाला, पिक्चर का मतलब क्या होता है आप जानते हो, पिक्चर मतलब होता है घड़ा, ठीक है। वेसल डेट कैरीज एंड स्टोरिंग वाटर, ठीक है, डेट कैरिंग एंड स्टोरिंग वाटर। तो वेसल मतलब क्या है, बर्तन हम कहते हैं, ठीक है। तो वो घड़ा जिसमें हम क्या करते हैं, पानी लेकर आते हैं, ठीक है, मिट्टी का जो होता है, ठीक है। नाउ लोन का मतलब पोएम में जो है उसका क्या है, अलोन, ठीक है। लियोर्ड या फिर टेम्पटेड जहाँ पे इसका मतलब है मोहित होना, अट्रैक्टेड, गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। मेलोडियस सॉन्ग याद होगा, अभी अभी मैंने आपको बोला था। क्रेन एक तरह का क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, आप देखिएगा सरस्वती माँ के नीचे जो रहता है ना वो वाला, ठीक है। देन सार्पेंट, स्नेक को हम कहते हैं, ठीक है। मरमर का मतलब होता है ऐसे ही कुछ कुछ बोल देना, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। जब हम डरते हैं तो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, उसके बाद किया जा रहा है, ठीक है। डॉथ जो पोएम में है उसका मतलब है डज, ठीक है। बिटाइड मतलब होता है हैपन, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो बिटाइड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अगर कुछ ना हो जाए तो वहाँ पे हमें मिलने वाला है। सॉकर हेल्प के लिए होता है, ठीक है। और दो जहाँ पे भी होता है, नॉर्मली दो का मतलब यू होता है, मगर पोएम में हमारे लिए गॉड के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम पहुँचते हैं पोएम में, ठीक है। पोएम में पहला है फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, मतलब कि मेरा घड़ा पूरा भरा हुआ है और बहुत दूर मुझे जाना है। लॉन इज अ वे एंड लॉन्ग, रास्ता जो है क्या है, बहुत ही लंबा है और अकेला भी हूँ मैं, मतलब मैं अकेली भी हूँ, ठीक है। वाई ओ वाई आई वॉज टेम्पटेड टू टेरी, ल्योर्ड बाई द बोट्समैन सॉन्ग, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, मैंने ऐसा क्यों ट्राई किया है। जो टेरी जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है डिले करना, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों डिले किया, ठीक है, मैं ल्योर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, ठीक है, मतलब कि बोट्समैन के गाना को सुनकर मैं इस तरह से आकर्षित क्यों हो गई कि आज मेरा क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। स्विफ्टली द शैडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग, धीरे धीरे जो रात जो है वो होते जा रहा है, ठीक है, रात का जो छाँव जो होता है वो आते जा रहा है। ओ हियर द वाइट क्रेन्स कॉलिंग, और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि वाइट क्रेन जो है क्या है, क्रेन कर रहा है, सॉरी कॉल कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई, क्या ये जंगली उल्लुओं की आवाज़ है, ठीक है। मतलब कि पहले उसे ऐसा लगता है कि वो क्या है, वाइट क्रेन है, फिर उसे और ज़्यादा डर लगता है कि नहीं शायद ये जंगली उल्लुओं की आवाज़ है, ज़्यादा रात हो रहा है, ठीक है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू ब्राइट मी, यहाँ पर मेरे पास क्या नहीं है,
मून लाइट भी नहीं है जो कि मुझे क्या करे, रास्ता दिखाए, ठीक है। इफ इन द डार्कनेस अ सार्पेंट वुड बाइट मी, अगर इतने अंधेरे में एक सांप ने मुझे काट लिया, और एन एविल स्पिरिट वुड स्माइट मी, या फिर मुझे कोई बुरा आत्मा मुझे पकड़ लिया, ठीक है। राम रे राम आई शेल डाई, राम रे राम मैं तो मर जाऊंगी। द ब्रदर विल मर्मर, माई ब्रदर विल मर्मर, मेरा भाई जो है चिल्लाएगा, बोलेगा, क्या बोलेगा, वाई डॉट सी लिंगर, हाँ उतना लेट उसका क्यों हो रहा है, हाँ इतना लेट उसका क्यों हो रहा है। तो ये जो देर जो मुझसे हो रहा है इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है लिंगर, ठीक है। माई ब्रदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी और रो भी रही होगी, रोएगी भी वो, क्यों रोएगी, क्योंकि मैं अभी तक, मेरा जो है लेट हो चुका है, मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ, ठीक है। सेइंग ओ सेफ में द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, हे भगवान उसे सही सलामत घर पहुँचा देना। द जमुनाज रिवर्स, द जमुनाज वाटर आर डीप, जमुना का जो पानी है बहुत ही क्या है, गहरा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी पानी लाने जाए और उसके साथ कुछ हो जाए, वो पानी में गिर जाए, ऐसी माँ सोचती है। द जमुनाज वाटर्स रस बाई सो क्विकली, और जमुना का जो पानी वो बहुत ही स्पीड आती है। द शेडो ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, और धीरे धीरे रात और घना होते जा रहा है और अंधेरा होते जा रहा है। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जैसे कि आसमान में सिर्फ काले काले बर्ड्स आ चुके हों, मतलब पूरा पूरा क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। ओ इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, अगर आंधी आ गया तो मेरे साथ क्या होगा। सेफ होम सेफ फ्रॉम द लाइटिंग वेयर शैल आई हाइड मी, लाइटनिंग से, बिजली से अपने आप को बचाते हुए मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊंगी। अनलेस दो सॉकर माई फुट स्टेप्स टू गाइड मी, जब तक आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे, मुझे गाइड नहीं करोगे, राम रे राम आई शेल डाई, हे भगवान मैं तो मर जाऊंगी, ठीक है। सो बहुत ही सुंदर सा पोएम है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इस पोएम को अच्छी तरह समझ गए और इसके क्वेश्चन आंसर को समझ गए, ठीक है बाबू, 10 मार्क्स, अभी तो मैं कहूँगा 10 क्या 15 से 20 मार्क आपको यहीं से आ जाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए तो पता ही है, आपको सिलेबस कम कर दिया गया है, सिलेबस कम करने के बाद में इधर से ही आपका बहुत सारा मार्क्स बनने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 मार्क्स जो है, 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स जो है इस पोएम से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिर्फ एक क्या था, डेमो क्लास था, मैंने आपको बताया, ठीक है। डेमो क्लास में मैंने बहुत कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने पोएम को एक बार समरी दिया, थोड़ा सा अपने हिसाब से बताया और उसका मीनिंग बताया, ठीक है। जो हमारा पेड कोर्स होगा उसमें बहुत कुछ मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर, आपका ग्रामर पोर्शन सब कुछ रहेगा, ठीक है। सो ज़रूर इस कोर्स को एडवांस में बुक करो, ठीक है। एडवांस में बुक मैं क्यों करने को कह रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जिसे चाहिए, तब जाकर मैं बनाऊंगा। क्योंकि इतना मेहनत करके हम कोई कोर्स बना देते हैं और अगर आप लोग नहीं लोगे तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये मैं कोर्स लेकर कुछ अपने स्टूडेंट को देने के लिए थोड़ी ना बनाया हूँ, ये तो मैंने दिया ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कोर्स फ्री में तो नहीं आ सकता है, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑल्टी का एक क्लास का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। ऑल्टी का टीचर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, सभी को पता है बात, ठीक है। ऑल्टी कोई इंग्लिश जैसा नहीं है कि कोई भी आदमी थोड़ा सा पढ़ के पढ़ा दे, ऑल्टी के लिए बहुत आपको डीप नॉलेज चाहिए होगा, हर वर्ड का मीनिंग जानना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा सही टीचर से अगर ऑल्टी करते हो, सही तरीके से करते हो तो लेटर आना पक्का होता है, ठीक है। 4 साल से लगातार मेरे यहाँ पे 90+ लाने का रिकॉर्ड रहा है ऑल्टी में, ठीक है। एक्चुअली 4 साल नहीं कहूँगा, हाँ 3 साल कहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 साल बीच में नहीं भी कराया था, ठीक है, क्योंकि ऑल्टी के स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है। तो आप आराम से अगर करोगे जरूर आएगा मार्क्स, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं, 100 रुपया देकर बुकिंग कर लो, ठीक है। और बचा हुआ जो पैसा है वो आप जब हमारा कोर्स आ जाएगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। नीचे कमेंट जरूर करना।